जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब भक्तों के मन में प्रश्न उठते हैं, तब तब श्री कृष्ण अपनी अनोखी लीलाओं से उत्तर देते हैं। आज हम सुनेंगे वह कथा जिसे कम ही लोग जानते हैं, यमुना जी और श्री कृष्ण की दिव्य भेंट। वृंदावन, जहां हर कण में कृष्ण बसते हैं, जहां बांसुरी की धुन हवा में घुल जाती है, जहां ग्वाल बाल गाय और गोपियां सबके जीवन का आधार केवल एक ही है, नंदलाल श्याम सुंदर। एक दिन की बात है, सूर्यास्त का समय था। यमुना किनारे आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। पक्षी घर लौट रहे थे। हवा में मंद सुगंध फैली थी। गोपियां जल भरने आई थी और कान्हा अपने मित्रों संग क्रीड़ा कर रहे थे। यमुना किनारे की उस शाम में कुछ दिव्यता थी, कुछ ऐसा होने वाला था जो आज तक किसी ने न सुना था। कान्हा अचानक चुप हो गए। हाथ में बांसुरी थी, पर आज बांसुरी बज न सकी। उनकी गहरी आंखें यमुना की लहरों पर टिकी थीं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे कालिंदी, तुम सदा मेरी प्रिय हो, परंतु कभी तुम्हारा जल निर्मल और स्वच्छ होता है तो कभी गहरा और काला क्यों दिखता है? तुम्हारे हृदय में कौन सा रहस्य छिपा है? गोपियां चकित होकर कान्हा की ओर देखने लगी। सब सोचने लगी, आज तो श्याम सुंदर बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं। यमुना की लहरें धीरे धीरे हिलने लगी। पानी की सतह पर एक आभा फैल गई और अचानक यमुना जी स्वयं दिव्य रूप में प्रकट हो गई। सामने खड़ी थीं, नील वस्त्रों से सजी, कमल जैसी आंखों वाली दिव्य तेजस्विनी। यमुना जी बोली, यमुना जी, प्रभु, आप मेरे हृदय को भी पढ़ लेते हैं। सत्य यही है कि मैं आपकी प्रिया हूं, आपके चरणों की धारा हूं, परंतु कभी कभी मेरा जल काला हो जाता है, क्योंकि इस धरती पर पापी, दुष्ट और अधर्मी भी मेरा स्पर्श करते हैं। उनके पाप मेरी लहरों में उतर आते हैं। मैं व्याकुल उठती हूं कि कब आपके चरण मेरी आत्मा को पवित्र करेंगे। यह सुनकर वहां उपस्थित गोपियां और ग्वाल बाल भी स्तब्ध रह गए। सबकी आंखों में प्रश्न था, क्या सचमुच यमुना जी भी व्याकुल हो सकती हैं? श्याम सुंदर ने हल्की मुस्कान के साथ बांसुरी होठों से हटा दी। वे यमुना जी के निकट आए और बोले, कृष्ण कालिंदी, तुम्हारा कलंक अब मेरा होगा, तुम्हारा बोझ अब मेरे कंधों पर होगा। जैसे मैं अपने भक्तों के दुख और पाप अपने ऊपर ले लेता हूं, वैसे ही आज तुम्हारा हर कलुष भी मैं स्वयं में समा लूंगा। इतना कहकर श्याम सुंदर धीरे धीरे जल में उतर गए। उनके चरण स्पर्श करते ही लहरों में चमक फैल गई। काली धारा नीले रंग में बदलने लगी। गहरे काले तन से उज्ज्वलता निकलकर चारों ओर फैलने लगी। गोपियां आश्चर्य से देख रही थीं। ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे। गाय रंभाकर नृत्य करने लगी। श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी बजाई। उस धुन से मानो हर लहर नाचने लगी। कमल के फूल अपने आप खिलने लगे। जल में चांदनी उतर आई। गोपियों ने कहा, देखो बहनों, श्याम सुंदर ने हमारी यमुना को अपने जैसा सुंदर और पवित्र बना दिया। ग्वाले बोले, हमारे कान्हा तो सचमुच जगत के तारणहार हैं। जो यमुना जैसी देवी का बोझ उठा सकते हैं, वे निश्चित ही सारे संसार का बोझ उठा सकते हैं। सारे वृंदावन ने उस लीला को अपनी आंखों से देखा, पर श्याम सुंदर के हृदय में एक और रहस्य छिपा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज मैंने यमुना का कलुष अपने भीतर समाया है, पर यही तो मेरा स्वरूप है। भक्तों के पाप, उनके दुख, उनके आंसू सब मैं अपने ऊपर ले लेता हूं और उन्हें केवल प्रेम, केवल आनंद देकर छोड़ता हूं। गोपियों ने यह भाव समझा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आपस में बोली, श्याम सुंदर केवल हमारे नंदलाल नहीं, वे तो संपूर्ण जगत के जीवनदाता है। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में तारों की झिलमिलाहट थी। श्याम सुंदर यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। हर लहर उनकी धुन पर झूम रही थी। यमुना अब निर्मल थी, निर्मल जैसे उनका हृदय। यह कथा केवल यमुना को शुद्ध करने की नहीं थी, यह तो संसार को एक गहरा संदेश देने की थी। जैसे कृष्ण ने यमुना का कलुष अपने ऊपर ले लिया, वैसे ही वे अपने भक्तों का दुख और पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। और यही है प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति का आधार और कृष्ण की दिव्य करुणा।